everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Chandni Sahu. Today I am going to start chapter 9, that is reproduction in animals, from class 8th. In this chapter we will study about how reproduction take place in the animals. Do you recall the process of digestion, circulation and respiration which you have studied in your previous classes? आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में डाइजेशन, सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन की प्रोसेस को पढ़ा है. These process are essential for the survival of every individual. और ये सारी प्रोसेस है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं. यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. आप लोगों ने रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को प्लांट में पिछले क्लास में पढ़ा है. रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर द कॉन्टिन्यूसली ऑफ अ स्पीसीज. देखिए, यदि हमें अपनी स्पीसीज को कॉन्टिन्यूसली रखना है तो उसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. Imagine what would have happened if organism had not reproduced. इमेजिन करिए कि क्या होगा यदि कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है. You will realize that reproduction is very important as it ensures the continuously of similar kind of individuals generation after generation. तो देखिए, हमें एक जनरेशन के बाद अपनी आगे वाली जनरेशन पे भी सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म को रखना है, तो इसके लिए रिप्रोडक्शन की प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. तो इस चैप्टर में हम लोग रिप्रोडक्शन इन एनिमल के बारे में पढ़ेंगे. So let's move our next topic, that is modes of reproduction. Have you seen the young ones of different animals? क्या आपने देखा है कि अलग अलग एनिमल के बच्चे जो हैं वो किस तरीके से दिखाई देते हैं? ट्राई टू नेम सम ऑफ द यंग वंस बाय कंप्लीटिंग टेबल 9.1 सोन इन एग्जाम्पल एट सीरियल नंबर 1 to 5. तो देखिए, आपको यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, उसको आपको कंप्लीट करना है. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कौन से एनिमल हैं और एक तरफ उनके यंग वन के नाम दिए हुए हैं. तो जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन का जो यंग वन होता है वो बेबी होता है. इसी तरह से कैट, डॉग, बटरफ्लाई, हैन, इन सबको आपको फिल करना है. यू मस्ट हैव सीन द यंग वन ऑफ वेरियस एनिमल बीइंग बोर्न. कैन यू टेल हाउ चिक एंड कैटरपिलर आर बोर्न. क्या आप ये बता सकते हो कि किस तरीके से चिक्स या फिर कैटरपिलर बॉर्न होते होंगे? हाउ आर किटन एंड पपीज बॉर्न. किस तरीके से किटन और पपीज बॉर्न होते होंगे? डू यू थिंक दैट दीज यंग वंस लुक्ड द सेम बिफोर दे वर बॉर्न एज दे डू नाउ. लेट अस फाइंड आउट. तो ज़रा सोचिए और ये बताइए, क्या ये जो यंग वंस है वो जन्म लेने के पहले और जन्म लेने के बाद क्या एक जैसे दिखाई देते हैं? तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं. अब हम लोग देखेंगे टेबल, तो आपको देखिए खुद कंप्लीट करना है. उसके बाद से हम लोग देखेंगे जस्ट एज इन प्लांट देयर आर 2 मोड्स बाय विच एनिमल रिप्रोड्यूस. दीज आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो देखिए, यहाँ पे जो एनिमल के रिप्रोडक्शन के लिए बेसिकली 2 मोड्स होते हैं. तो एक होता है सेक्सुअल और एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं. ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 7. तो आप लोगों ने प्लांट में रिप्रोडक्शन को क्लास 7 पे देखा है. यू विल रिमेंबर द प्लांट दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. और आपने ये भी देखा है कि जो प्लांट के सेक्सुअली रिप्रोड्यूस जो भी पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं? मेल और फीमेल होते हैं. कैन यू नेम दीज पार्ट. क्या आप इन पार्ट के नेम बता सकते हैं? इन एनिमल ऑल्सो मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट और आर्गन. तो देखिए, जिस तरीके से हम लोगों ने प्लांट में पढ़े थे कि मेल और फीमेल जो होते हैं वो उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, सेम ऐसे एनिमल पे भी मेल और फीमेल जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं. लाइक प्लांट the reproductive part in animal also produce gamete that fuse to form a zygote. तो जिस तरीके से प्लांट में होता था सेम ऐसे एनिमल पे भी होता है. क्या होता है? जो गैमेट होता है वो फ्यूज होकर के जाइगोट पे बदल जाता है. इट इज़ द जाइगोट विच डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. और ये जाइगोट जो है वो धीरे धीरे डेवलप होकर एक न्यू इंडिविजुअल बना लेता है. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो ये जो पूरी प्रोसेस है वो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट.
इन ह्यूमन एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्टिव इन दैम। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं कि ह्यूमन बॉडी पे कौन कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं और इसकी किस तरीके से प्रोसेस होती है। Let's we move our next topic, that is male reproductive organ. The male reproductive organ include a pair of testes, two sperm duct and a penis. देखिए जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो क्या क्या होते हैं, इसमें पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, टू स्पर्म डक्ट होते हैं और एक पेनिस होता है। द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट कॉल्ड अ स्पर्म। और जो टेस्टिस होते हैं वो मेल गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं। मिलियन ऑफ स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय अ टेस्टिस। देखिए जो स्पर्म होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि मिलियंस होते हैं और वो टेस्टिस के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। लुक एट फिगर 9.2 विच शोज द पिक्चर ऑफ अ स्पर्म। थ्रू स्पर्म आर वेरी स्मॉल इन साइज, ईच हैज अ हेड, ए मिडिल पीस एंड अ टेल। देखिए यहाँ पे 9.2 फिगर पे आपको स्पर्म की पिक्चर बताई जा रही है और स्पर्म कितना भी छोटा क्यों ना हो साइज में, लेकिन उसमें एक हेड, एक मिडिल पीस और एक टेल जरूर होता है। डज इट अपीयर टू अ सिंगल सेल। क्या ये एक सिंगल सेल की तरह अपीयर होता है? तो यस, ये एक सिंगल सेल है। इंडीड ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल विथ ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट। तो देखिए जिस तरह से और सेल कंपोनेंट होते हैं उसी तरीके से जो स्पर्म होता है वो भी एक सिंगल सेल होता है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट एंड द यूट्रस। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या क्या होते हैं, इसमें पेयर ऑफ ओवरी यानी कि 2 ओवरीज होती हैं और एक होता है ओविडक्ट जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं और एक होता है यूट्रस। द ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गैमेट कॉल्ड ओवा या फिर एक्स। तो देखिए जो ओवरी है वो प्रोड्यूस करती है किसको, फीमेल गैमेट को, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवा या फिर एक्स बोलते हैं। इन human beings a single matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month. Uterus is the part where development of baby take place, like the sperm and egg is also single cell. तो देखिए क्या होता है ह्यूमन बींग्स में जो एक सिंगल मैच्योर एग होता है वो एवरी मंथ एक एक ओवरी से रिलीज होता जाता है बाय अ ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब भी हम लोग बोल सकते हैं। और यूट्रस जो होता है वो भी एक पार्ट होता है जहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट होता है। लाइक द स्पर्म एग इज ऑल्सो सिंगल सेल। तो देखिए स्पर्म की तरह ये जो एग है ये भी एक सिंगल सेल होती है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म एंड एन ओवम। व्हेन स्पर्म कम इन कॉन्टेक्ट विथ एन एग, one of the sperm may fuse with the egg. Such fusion of the egg and sperm is called the fertilization. अब देखिए जो फर्टिलाइजेशन का फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है फ्यूजन। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है। जब स्पर्म एग के कांटेक्ट पे आता है तो आपस में मिल करके फ्यूजन होता है और इस पूरी कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। तो देखिए फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस पे जो स्पर्म का न्यूक्ली होता है वो फ्यूज हो जाता है सिंगल न्यूक्लियस पे। दिस रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज एग और जाइगोट। और इस फॉर्मेशन के रिजल्ट से क्या होता है कि एग या फिर जाइगोट बनता है। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ सेल फ्रॉम द मदर एंड अ स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। तो देखिए फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जो एग सेल होती है मदर की वो फादर के स्पर्म सेल से मिलती है। सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर। इस तरह से जो भी न्यू इंडिविजुअल डेवलप होता है उस पर कुछ कैरेक्टर फादर के और कुछ कैरेक्टर मदर के डेवलप हो जाते हैं। लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर। आप अपने बहन या भाई को देखिए। सी इफ़ यू कैन रिकॉग्नाइज सम कैरेक्टर इन दैम सिमिलर टू दोज ऑफ योर मदर एंड योर फादर। तो आप अपने भाई और बहन को देखिए कि उनमें क्या होता है, कुछ जो कैरेक्टर्स हैं या तो आपकी मदर से या तो आपके फादर से मिलते हैं। फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखिए ऐसा फर्टिलाइजेशन जो कि फीमेल बॉडी के अंदर होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन
occur in many animal including humans, cow, dogs and hens। तो देखिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, बहुत सारे ऐसे एनिमल है, इवन ह्यूमन हो गया, काऊ हो गया, डॉग हो गया, हैन हो गया, इन सब में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। You will be surprised to know that in many animal fertilization take place outside the body of the female. In these animal fertilization take place in water। आपको ये जान के बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड होगा कि कुछ ऐसे एनिमल भी होते हैं जो कि अपनी बॉडी के आउटसाइड में फर्टिलाइज करते हैं, और फर्टिलाइजेशन के लिए इसमें जो प्लेस होता है वो वाटर का यूज करते हैं। लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस हैपन। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये कैसा होता है। During spring or rainy season, frogs and toads move to pond and flowing stream. When the male and female come together in water। देखिए क्या होता है, स्प्रिंग या फिर रेनी सीजन पे फ्रॉग और जो टोड्स होते हैं वो पॉन्ड की तरफ या फिर स्लोइंग स्ट्रीम पे मूव करते हैं, और जब मेल और फीमेल दोनों ही आते हैं वाटर पे, द फीमेल ले 100 ऑफ एग्स अनलाइक हैन एग, फ्रॉग एग इज नॉट कवर्ड बाय अ सेल। तो देखिए जो फीमेल होती है वो क्या होती है, कम से कम 100 एग्स को वाटर पे आकर के छोड़ जाती है। अब देखिए जो हैन एग होता है, हम लोग देखते हैं कि हैन एग में क्या होता है, एक बाहर से एक सेल लगी होती है। तो जो हैन का एग होता है वो फ्रॉग एग से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि इस पे क्या होता है, हैन एग पे एक सेल की कवरिंग होती है, बल्कि इस पे क्या होता है, एंड इट इज कंपैरेटिवली वेरी डेलिकेट। A layer of jelly hold the egg together and provide प्रोटेक्शन ऑफ द एग। तो इस पे क्या होता है, जो फ्रॉग एग होता है उस पे एक जेली टाइप की लेयर होती है जो कि उसको एग को प्रोटेक्ट करके रखती है। एज द एग आर लेड द मेल डिपॉजिट स्पर्म ओवर दैम। तो देखिए जो फीमेल कोई भी फ्रॉग हुआ तो वो एग को वाटर पे रिलीज करके चली गई, फिर जब मेल आता है और तो मेल का जो स्पर्म है उस पर डिपॉजिट हो जाता है। तो ईच स्पर्म स्विंग randomly in water with the help of its long tail, the sperm come in contact with the egg, this result in the fertilization। तो क्या होता है, जो स्पर्म होता है वो अपने लॉन्ग टेल के सहारे एग के कांटेक्ट पे आता है, और इससे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो देखिए इस टाइप के फर्टिलाइजेशन पे क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट जो है उनका जो फ्यूजन है वो बॉडी के आउटसाइड में होता है, फीमेल बॉडी के आउटसाइड में होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश, स्टारफिश एक्सेट्रा। देखिए ये जितने भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इसके एग्जाम्पल आपको बताए जा रहे हैं, फिश हो गया, स्टारफिश हो गई, तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो अब इसके आगे का जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। इसका पार्ट 2 करके आएगा इस वीडियो का, तो इसमें हम लोग आगे का चैप्टर देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।